नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई तस्वीर सामने आती है और हम सोचते हैं, अरे इसके बारे में क्या लिखें, बस एक चित्र ही तो है। हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ये सिर्फ एक चित्र नहीं, ये तो एक मौका है अपनी कल्पना से उसमें जान डालने का। सही कहा। और ये कला तो बहुत पुरानी है। सोचिए, आदि मानव भी तो गुफाओं में चित्र बनाकर ही अपनी बात कहते थे। बिल्कुल। तो आज हम इसी कला यानी चित्र वर्णन पर गहराई से बात करेंगे, खासतौर पर कक्षा 9 सीबीएसई हिंदी कोर्स बी के लिए। हाँ, जो 5 नंबर का सवाल आता है। सुनने में तो लगता है बस 5 नंबर, पर यह स्कोर बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। और सिर्फ नंबर नहीं, ये कई स्किल्स भी सिखाता है। ध्यान से देखना, मतलब ऑब्जर्वेशन, कल्पना करना, लिखना, भाषा का सही इस्तेमाल, विचारों को एक लाइन में लगाना। जी हाँ। तो इस डीप डाइव का मिशन साफ है हमारे पास। जो जानकारी है उसके आधार पर चित्र वर्णन को समझना और उसमें महारत हासिल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से स्टार्ट करें? पहला कदम क्या है? पहला कदम है जासूस बनना। जासूस मतलब चित्र को कम से कम 2-3 बार बहुत ध्यान से देखना, जैसे कोई जासूस सबूत ढूंढता है ना। अच्छा, क्या दिख रहा है, कौन है, क्या चल रहा है, माहौल कैसा है, ये सब नोट करना। हाँ बिल्कुल। मुख्य चीजें क्या हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनके चेहरे पर भाव क्या हैं, ये सब पकड़ना जरूरी है। मतलब सिर्फ सरसरी नजर नहीं, गहराई से देखना। ठीक है, देख लिया, समझ लिया। अब दूसरा कदम, जो देखा, जो समझा, उन विचारों को एक तरतीब देनी है, एक क्रम में लगाना है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे? एक ढांचा सोचिए, जैसे शुरू में चित्र का एक छोटा सा परिचय दें, फिर उसमें जो लोग हैं या चीजें हैं उनका थोड़ा डिटेल में वर्णन करें। ठीक है, परिचय फिर डिटेल्स। हाँ, फिर वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी क्रियाएं बताएं, और आखिर में चित्र कोई संदेश दे रहा है या उससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो बताएं। समझ गई। जैसे कहानी होती है ना, शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत, ताकि ये लिखा हुआ बिखरा बिखरा ना लगे। एग्जैक्टली। और लिखने का तरीका, मतलब भाषा, वो तीसरा कदम होगा शायद। हाँ, तीसरा कदम है भाषा का जादू। वाक्य सरल हों, साफ हों, छोटे हों तो और अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद, टेंस, कौन सा काल इस्तेमाल करना है। बहुत सही पकड़ा। सबसे अहम बात, वर्णन हमेशा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में ही करना है। अरे हाँ, ये तो लॉजिकल है। तस्वीर तो उसी पल को दिखा रही है ना जो अभी हो रहा है। बच्चे खेल रहे थे नहीं, बल्कि बच्चे खेल रहे हैं लिखना है। ये छोटी सी बात है पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और भाषा को और अच्छा बनाने के लिए अच्छे विशेषण, मतलब एडजेक्टिव्स, और क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स का इस्तेमाल करें। जैसे सिर्फ फूल खिले हैं की जगह रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं, या बच्चे खेल रहे हैं की जगह बच्चे खुशी से उछल कूद कर रहे हैं। इससे भाव ज्यादा अच्छे से पता चलते हैं। बात में वजन आ जाता है। और मुहावरे, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर चित्र के हिसाब से सही बैठता हो और कोई गहरा मतलब निकल रहा हो तो सोच समझकर गागर में सागर जैसे मुहावरे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो पहला कदम ध्यान से देखना, दूसरा विचारों को क्रम देना, तीसरा सरल स्पष्ट भाषा, वर्तमान काल और अच्छे शब्दों का प्रयोग। चौथा कदम है ये पक्का करना कि चित्र के सारे जरूरी हिस्से कवर हो गए हों, कुछ छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, कंप्लीटनेस। और हाँ, कभी कभी वो मदद के लिए शब्द भी तो दिए होते हैं बॉक्स में, मंजूषा जिसे कहते हैं। हाँ, मंजूषा, अगर वो दी गई है तो उन शब्दों का अपने वाक्यों में इस्तेमाल करना ही करना है, ये जरूरी होता है। ओके, और पांचवा कदम, अंत कैसा होना चाहिए? अंत यानी क्लोजिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब अगर चित्र में कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो भी? हाँ, तब भी। वर्णन का अंत किसी अच्छी सीख, संदेश या एक सकारात्मक सोच के साथ करें। अगर कोई समस्या है भी तो उसके समाधान की उम्मीद या अच्छे पहलू पर फोकस करें, नेगेटिविटी से बचना है। समझ गए। ये 5 कदम तो बड़े काम के हैं, लेकिन वो कौन सी आम गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं, जिनसे बचना चाहिए? हाँ, गलतियों पर आते हैं। सबसे पहली और बड़ी गलती है मन घड़ंत कहानी बनाना। मतलब जो चित्र में है ही नहीं वो अपनी तरफ से जोड़ देना। कल्पना करनी है पर चित्र के दायरे में रहकर। अच्छा। दूसरी गलती, अतिशयोक्ति यानी एग्जैजरेशन, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। ओह, जैसे अगर हल्की बूंदाबांदी हो रही हो और लिख दें कि मूसलाधार बारिश से बाढ़ आ गई। बिल्कुल, यही अतिशयोक्ति है, इससे बचना। हाँ, ये गलतियां तो हो सकती हैं। और व्याकरण, स्पेलिंग, वो भी बहुत जरूरी हैं। लिखने के बाद एक बार ध्यान से पढ़ना और गलतियां ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
लिंग, वचन, स्पेलिंग सब चेक कर लेना चाहिए। और एक और बात शायद, किरदारों को नाम देना, जैसे राम खेल रहा है। नहीं, काल्पनिक नाम देने से बचना चाहिए। एक लड़का, एक औरत, कुछ बच्चे कहना ज्यादा सही रहता है। अच्छा, तो अब आते हैं मार्किंग पर। ये 5 अंक मिलते कैसे हैं? क्या देखा जाता है? शब्द सीमा भी होती है ना? हाँ, शब्द सीमा लगभग 100 शब्दों के आसपास रहती है। अंक मिलते हैं कि आपने चित्र को कितना समझा, संदेश कितना अच्छा दिया, भाषा कैसी है, शुद्ध, स्पष्ट, और शब्दों का चुनाव कैसा है, और हाँ, शब्द सीमा का ध्यान रखा है या नहीं। मतलब कई चीजें देखी जाती हैं। साफ है कि सिर्फ लिखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अभ्यास ही कुंजी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना निखार आएगा, और परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट भी आसान होगा। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये चित्र वर्णन सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, ये तो देखने, सोचने और फिर उसे शब्दों में ढालने की कला को बेहतर बनाने का एक मजेदार तरीका है। हाँ, और जो तरीके हमने डिस्कस किए वो सब जानकारी के आधार पर हैं, और इन्हें अपनाकर और अभ्यास करके अच्छे अंक लाना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इस डीप ड्राइव को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो इन्हीं बातों से जुड़ा है। हमें सिर्फ परीक्षा में ही मदद करती है, या फिर क्या ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी अपने आसपास की दुनिया को, लोगों को, चीजों को ज्यादा गौर से, ज्यादा गहराई से देखने और समझने का नजरिया भी दे सकती है? सोचने वाली बात है ना?